गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। पवन सुत हनुमत यात्रा में कभी कभी, लेकिन कथा यात्रा में निरंतर रहना है। एक बिल्कुल साधुवाद देवा, बधाई देवा देव। और यहाँ अपन वाणी के पवित्रीकरण के 16 चरण में सादर प्रणाम निवेदित करत आओ। जिन शोषक होकर राम कथा में अपन मन लगा के चेष्टा करतन, तन से बैठे रही हम सब अपन घर में, अपन बिल्कुल मोबाइल के सामने जिन वीडियो या ऑडियो जिन भी रूप में जैसे बैठे हम, लेकिन हम सब के मन चले जाए समन्वित करते हैं कि राम और रावण के युद्ध में अभी जिन कथा प्रसंग है, इनमें लखनलाल जी महाराज भी जिन वैराग्य है, हमारे जीवाचार्य है, वो मुंह से लड़के, लेकिन सबसे बड़े बात भगवान की कृपा। और ये बात हमारे बड़े गुरु जी अभी मेघनाथ के भैया लखनलाल के द्वारा जिन्होंने वैराग्य के द्वारा काम के निवृत्ति हो जाना, ये ईश्वर की कृपा के बगैर हो नहीं सका है, संभव नहीं। तो इसने मोहल भी हमारे आपके जीवन के समस्या है और एक समाधान का खोजे मोह के, तो गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करी, जब तक के ईश्वर नहीं चाहे और जीव निरंतर प्रयास करे कि मोर समस्या के समाधान आप करो, तो आपके समस्या का समाधान कब हुई? तो जीव जब भगवान के शरणागति हो जाए, भीषण शरणागति हो जाए। और ये मेरे के जिन कथा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी के बोले, जब रावण आई, ये एकदम शुरुआत के युद्ध है और संयोग से जिन बोले श्रद्धे पटेल जी जिन संकेत करे दोहा नंबर 84 नमन करता हमारे आपके जीवन में 84 यदि की बात करता, दोहा भी 84 आप दे, और बिना 84 भोगे बिना कुछ होने वाला नहीं है। और रावण के जीवन में भी ये बात आवत है 84 वाला मामला है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मेरा समन्वय करते कि रावण जब मूर्छित हो गए, बोले, और उखर बाद वो जब जगी, तो वही मेरे के कथा प्रसंग के शब्द लिखते कि गिरियो धरनी 10 कंधर विकल तर बान सत बांधियो दियो दियो। और शब्द लिखे सारथी दूसर घालिरत ते तुरंत लंका ले गए। जब मूर्छित हो गए रावण तो तुरंत लंका ले गए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करी कि मूर्छित तो हुई थे, लेकिन वो फिर मूर्छा ज्यादा समय तक नहीं रही, वही तुरंत जग गए। और शब्द लिखते तुलसीदास, और ये तरफ रघुबीर बंधु प्रताप पुंज वहोरी प्रभु चरणन नयो, माने ओती रावण है मूर्छित हो गए, वो लंका ले गए, ये भगवान के शरण में आके कौन लखनलाल जी महाराज और भगवान राम के शरण में नमन करते। और एक बार जब दोहा लिखे छंद के बाद वही लमल आपके बीच रखना है। तुलसीदास जी महाराज लिखे, दसानन जागी करी करे लाग कछु यज्ञ, और राम विरोध विजय चह सटक बस अति यज्ञ। लखन श्री रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी महाराज लिखे, उहाँ दसानन जागी करी, उहाँ दसानन जागी। तुलसीदास जी महाराज कहें लंका में जब पहुंचे तो वो जाग गए, और शब्द लिखे जागी करी, और जागे के बाद क्या करे, करे लाग कछु यज्ञ, तुरंत वो कुछ यज्ञ करे लगे। तुलसीदास जी महाराज में कौन से यज्ञ करे लगे, ये यज्ञ के बारे में जरा भी चर्चा नहीं करी। शब्द लिखे, शब्द पर ध्यान दो, करे लाग कछु यज्ञ, कुछ यज्ञ नहीं कछु यज्ञ। और उसके बाद नीचे लिखन का कि ऊपर के डाली रावण के
और रावण क्या करना चाहते, कैसे तुलसीदास जी लिखे, राम विरोध विजय चाह, राम के विरोधी होके विजय चाहते रावण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कौन पूछे, राम के विरोध में रावण एक कार्य करते और विजय चाहते, राम से विजय। तो तुलसीदास जी महाराज लिखे ये कौन है, ये सच, एक शब्द लेकिन सच और दूसरा शब्द लेकिन हट, ये हट पूर्वक क्या करते, तो तुलसीदास जी महाराज लिखे हट बस, हट के बस में हो गए। अब तुलसीदास जी लिखे अति अज्ञ है तो, लेकिन अति अज्ञ माने अति अज्ञान है ये। काबर तुलसीदास जी महाराज लेकिन कई जने समझे कि राम से विरोध करना उचित नहीं है। तो ये शाब्दिक अर्थ आओ तुलसीदास जी महाराज के लेखनी में थोड़ा चर्चा करें। उहा दसानन जागी करी, उहा माने कहा, लंका, रावण के दल में। अक्सर जब भी तुलसीदास जी महाराज लिखते यहाँ और वहां, तो यहाँ आते थे राम दल बरा थे, राम जी बरा थे, और वहां जब भी कहते तो तुलसीदास जी लिखे वो लंका बरा थे, देह बरा थे, देह के नगरी, माया के नगरी। और यहाँ तुलसीदास जी जब लिखे तो यहाँ देख वहां वाह ये बात है, और यहाँ है तेरा भीतर ही बात है, अंतःकरण के भाव। तुलसीदास जी महाराज बहुत जगह यहाँ वहां के बात लिखे हैं, वो वाले भी प्रसंग में यहाँ वहां दो ही बालक देखा, मति ब्रह्म मोर ज्ञान विशेषा। कौशल्या माता देखिए कि यहाँ राम लसुलाए और वहां क्या करे, तो तुलसीदास जी महाराज लिखे वहां क्या करे, भगवान ने भोग लगाए। अब जब कौशल्या माता वहां गई तो जैन राम लसुलाए तेने राम खावत। अब एक से वो लगे कि जैन राम में सुलाए वो खाही कैसे, और खाही तेन जागी कैसे। और हमें भी तुलसीदास जी महाराज लिखे वहां दसानन जागी, तो ये खास कैसे, तो तुलसीदास जी शब्द लिखे यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर ज्ञान विशेषा। और वहां भी लिखे वहां रावण रहे उस सशंका। तुलसीदास जी महाराज लिखे वहां पूरा सत्य पद एकदम सशंक है। बोले कब, वहां निशाचर रहे उस सशंका, और जब ते जाय गयो कपिलंका। वहां शब्द इसमें तो तुलसीदास जी महाराज के वो लंका बना है, और लंका का ये देह के नगरी, लंका का ये मोह के नगरी। और अक्सर ये मेरे एक शब्द लिखे तुलसीदास जी महाराज लिखे वहां दसानन, दसानन वहां क्या करे, जाग गए और मूर्छिया से जाग गए। रामचरित मां तुलसीदास जी महाराज लिखे लंका में 3 जन जागे हैं, और ये जगही में तीनों भाई है। एक तो कुंभकर्ण सूते वाले जागे, ध्यान चाहूं, विभीषण है दोनों सोयरी तेन जागी से, और तीसरा रावण है नहीं तेन मूर्छा से जागी से। तुलसीदास जी संकेत करें कि जागना है काम, ये जागना का है। और यही बात बोले तुलसीदास जी महाराज लिखे, बोले वो मेरे के भी बात याद होते स्पष्ट अगर पीछे। बोले हनुमंत लाल जी महाराज श्री सीता जी खोज में जब लंका गई तो वहां कब जागे विभीषण, तो बोले तुलसीदास जी महाराज लिखे वहां यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। यहाँ भी और वहां भी वो बात कह रहा थे, वहां सुग्रीव राम काज विचारा, वहां यहाँ वहां वो भी बात आती। लेकिन ये मेरे के बाद मैं कहूँ जिन समय विभीषण सोरी और हनुमंत लाल जी महाराज और देखे तो मैं और सुनते तो फिर मन में लगी यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा मन मोह करे। तुलसीदास जी महाराज लिखे हनुमंत लाल जी महाराज जब तर्क करी तो तुलसीदास जी लिखे ते ही समय विभीषण जागा। बोले संत जब आपके जीवन में आए और जीव जब जाग जाए, माने कुल मिला के कि विभीषण भले ही संत है लेकिन वहां वो सोए है, लेकिन एक संत हनुमंत जाके वो जगाते, विभीषण जीव है, जीव ल संत जगाते। और कुंभकर्ण कौन जगह, रावण जगह।
और कुंभकर्ण ला रावण बीच में जगा दी और एक से कुंभकर्ण नहीं बच माने एक जन था असंत जब जगाए तो घटना कुछ लेकिन आगे जागे तक बोलो वो बात याद आते जिन समय लक्ष्मण गीता में कौन हमारे बढ़िया तुलसीदास जी महाराज समन्वय करते जिन समय श्री सीता जी और राम जी दोनों सोए भैया लखनलाल जी महाराज और निषाद राज जी महाराज दोनों रात्रि में जागत और उसके बाद तुलसीदास जी संकेत करी कि कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल बनती और जही सुख अवसर तुलसीदास जी मतलब जैन समय सुख के समय और वो समय दुख दिन दुख देवा थे तो गुहा निषाद लक्ष्मण पूछे कहना क्या चाहते समझ में नहीं आता किस ये से कहना चाहता हूँ जैन मन डल्लभ के गद्दम मत तो सोची तेन मन पूछ के संयम सोई और ये बात की लखनलाल जी महाराज की तो ये बता दुख तोला लगा थे बोले हाँ बोला दुख लगा तो वो की एखर मत न दे है कि श्री राम जी और श्री सीता जी सोए है तेन जागत है और ते जागा था तेन सोए तो बात ले सुनी कैसे जेन सही में सोई रही तेन जगाना आसान है लेकिन जागत जागत सोई रही तेन जगाना बहुत मुश्किल है तो तुलसीदास जी महाराज लिखे ये जागना का है तो तुलसीदास जी महाराज बढ़िया समान करते जान तब जीव जब जागा जब सब विषय विलास विरागा तुलसीदास जी महाराज कहें ये जीव ल जब विषय वासना सबसे दूर हो जाए जीव जब जाग जाए और जाग जाए भगवान के शरण में आ जाए तो वो जीव के जागना है लेकिन आज अभी जागे कौन जागे तुलसीदास जी महाराज लेकिन देह के नगरी में मोह के नगरी में वहां दशानन जागी करी वहां दशानन जागी और जागी तो तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करी कि यहाँ जागना और वहां जागना में अंतर है वहां जागबे तो वो जगई नो और यहाँ जिन जाग ही जिन संत जगा दे जिन ईश्वर जगा दे ओखर जागना कुछ अलग है और जिन जाग गए तेन प्रभु सोने वाला नहीं है और तुलसीदास जी महाराज फिर समान न करे कि करे लाग कछु यज्ञ वो यज्ञ करे लग गई जागी उन्होंने पूछे ये कछु यज्ञ बराबर लिखे थे में यज्ञ तो है लेकिन जग के नाम लिखना चाहिए कौन से यज्ञ है कोई दो दिन बढ़िया चर्चा करी हमारे यज्ञ के बारे में दीक्षित महाराज जी नमन करता हूँ रामचरितमानस में 6 यज्ञ और 6 यज्ञ में से तुलसीदास जी महाराज लिखे 3 यज्ञ तो बिल्कुल पूरा होते और 3 यज्ञ अधूरा होते लेकिन उन भगवान राम राघवेंद्र सरकार पूरा करते कारण मालूम यज्ञ कोई भी हो यज्ञ है तेला पूरा करना भगवान काम और एक बता करते वो भगवान राम है जे न यज्ञ पुरुष है यज्ञ के द्वारा ही जेकर उत्पत्ति हो और जेकर यज्ञ पूरा नहीं होते वो भगवान ने बुला लो उठर यज्ञ भगवान पूरा कर तुलसीदास जी महाराज के लेकिन ये रामचरितमानस में आप देखो ये दोनों के बाप बेटा के यज्ञ ले विध्वंस करते भगवान राघवेंद्र सरकार एक दक्ष के यज्ञ ला भगवान शिव विध्वंस करवाते और बाकी विश्वामित्र के यज्ञ और एक बाद उत्तरकामेष्टि यज्ञ राजा दशरथ के और जनक के धनुष यज्ञ ये सब लोग भगवान राघवेंद्र सरकार पूरा करते और एक हमारे किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते यज्ञ माने काम किंकर जी महाराज के यज्ञ माने वितरण करना और जब आप भगवान को देखो देवताओं को दोगे तो आपको देगा आप दोगे तो देंगे तो देवता है और यज्ञ के लिए किंकर जी महाराज एक शब्द लेकिन जब भी कोई भी यज्ञ करे उसके लिए 3 चीज आवश्यक है एक विचार दूसरा है विधि और तीसरा है विश्वास महाराज दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में तुलसीदास जी महाराज लिखे कि विचार तो किया कि यज्ञ हमको करना है दूसरा यज्ञ विधि विधान के लिए पंडितों को बुलाया गया और तीसरा तुलसीदास जी महाराज बोले विश्वास उस यज्ञ में होना चाहिए लेकिन दक्ष का यज्ञ का जीवन का विडंबना यही रहा कि विचार भी किए और विचार के बाद विधि विधान के लिए सभी देवताओं को निमंत्रण दिए लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया
आमंत्रण नहीं किया गया। और किंकर जी महाराज इसीलिए लिखते हैं, यज्ञ अवसर है, विचार है, विधि है, लेकिन विश्वास नहीं है। भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणा। और विश्वास नहीं है तो आपका श्वास ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही लिखे, ये भी बिल्कुल जगे, और ये जगे तो राम राम पे सुमरन किन्ना नहीं, राम का नाम नहीं लिए, मुझे यज्ञ करना। और यज्ञ किस लिए करना है? महाराज जी बोले यज्ञ दो प्रकार के, एक यज्ञ वो स्वार्थ का यज्ञ होता है और दूसरा परमार्थ का यज्ञ होता है। ये जो यज्ञ है वो एक यज्ञ वो कल्याणकारी होता है, एक यज्ञ बचाने वाला है और दूसरा यज्ञ मारने वाला है। अब प्रश्न है कि ये रावण जिन अभी यज्ञ के शुरुआत करे वो कौन सी यज्ञ? तो तुलसीदास जी महाराज लिखे ये यज्ञ है वो मारने वाला यज्ञ, विजय प्राप्त करने वाला यज्ञ, और ये स्वार्थ यज्ञ। यज्ञ करें, गलत बात नहीं, निरंतर यज्ञ होना चाहिए, लेकिन यज्ञ में कल्याणकारी सोच होना चाहिए, लक्ष्य। आप किसी को छोटे दिखे, अक्सर गांव मन में होते वो मन जग रख उखल बड़े जग रख धो में, लेकिन काबर वो छोटे देखा बर बड़े। और वही स्थिति है समाज में, यज्ञ करते लेकिन यज्ञ तेनो स्वार्थ के लिए, परमार्थ के नहीं। और रावण के तुलसीदास जी लिखे, उठा दसानन जागी करी, जागिस नहाइस धोइस स्नान करिस, कुछ नहीं लिखे तुलसीदास जी महाराज। जागे बात क्या करे, सीधा सीधा करे लाग कछु यज्ञ। कछु यज्ञ काबर नाम? तो तुलसीदास जी महाराज बढ़िया बोले, एक प्रति कछु यज्ञ उठिस और जागिस और सीधा अपन गुरुदेव मर गए। और गुरुदेव कौन? तभी भगवान शंकर में नहीं गीत, अभी वर्तमान ये प्रसंग में वो काकर मर गए तो बताते गुरुदेव शुक्राचार्य मर गए, राक्षस मन के गुरुदेव। और शुक्राचार्य जी में जाके शरण में गिर के केस और पूरा जत्ता बड़े बड़े ऋण है योद्धा सबके सब मारे गए। यहाँ तक के कुंभकर्ण असन गए, मोर बेटा मेघनाथ के ताकत करत रहे दोनों गए, और सब जब समाप्त हो गए। अब मैं जब युद्ध कर गया तो मोर में समस्या हो गई, वो कर छोटे भाई है तेल मोर मूर्छित कर सोच। तो मोर ये निवेदन है, आखिर ये युद्ध में मोर विजय कैसे होए? रावण ने लगी लक्ष्मण के बाण से होकर मूर्छित होना, ये लगी कि मैं बल से अब राम ल जीत नहीं सका। तो एक बार क्या करे जाए, कुछ ना कुछ उपाय करे जाए। तो एक लिए उपाय क्या है? तो गुरुदेव जाके शरण में गिरे और शरण में गिर के केस मल बचा, कुछ उपाय बता तो किसे काम कर। तो यज्ञ रख, और ये यज्ञ रचबे तेन में क्या करवे मालूम? एकांत में यज्ञ कर दे, जिन लोग कोनो मत जाने। और एक बात हो कि मौन यज्ञ कर दे, बिल्कुल बीच में कोनो भी डिस्टर्ब करे, कोनो भी विध्वंस करे, प्रयास करे, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, मौन होके यज्ञ करना है। और वो किस कोई झन जाने कैसे जगह एकांत हो, लेकिन एकदम गुफा ऐसे कुछ जगह तय कर दिया तो यज्ञ कर। तुलसीदास जी एक शब्द लिखे फिर चाहूं, करे लाग कछु यज्ञ, कछु यज्ञ। ये तुलसीदास जी महाराज के कछु यज्ञ काबर किस कुछ यज्ञ काबर? तो बोले समय नहीं है ज्यादा, कम समय में ये यज्ञ पूरा करना है, कछु यज्ञ। ये बड़े यज्ञ नो है, छोटे यज्ञ। अब एक बात की ये ते होम आदि के जन तैयारी करवे, हवन के सामग्री लान दे, और कोनो पंडित भी बुलावे, और नहीं बुलावे तो स्वयं कर सकते महापंडित है। ये सब सकेलवे सामान ल तो उन्होंने कोनो पड़ोसी पता नहीं चलना चाहिए। यानी कछु एक बात कोनो पूछे ये यज्ञ कैसे रही? तो गुप्त यज्ञ रही, कोई मत जाने। गुप्त यज्ञ, छोटा यज्ञ। और तुलसीदास जी महाराज की बोले कम समय में पूरा करना है तेकर यज्ञ। और यहाँ तक के लिए ये कौन से यज्ञ तेकर नामे मत दे, बहुत जल्दी ये कार्य पूर्ण होना चाहिए, और ये कोई मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये सब बात ले योजना बना के, और ये यज्ञ जब रचेगी से यज्ञ से फायदा हुई गुरु जी तेल बता गुरुदेव वो किस ये यज्ञ से तो रथ मिली, भारी रथ, बहुत बड़े रथ।
और उस पर कोई मान तो है आप में, लेकिन ये रथ एक तेना आपके विजय रथ रही और एक रथ तो विभीषण रथ ऊपर आदमी महाराज जी वो बात रखा थे कि रावण मारे वाले या रावण ने जीते वाले यज्ञ कोई दूसरा है। क्षमा चाहूँ गुरुदेव। जी जी जी, ये रावण मारे वाले यज्ञ कोई रथ कोई दूसरा है। तो रथ निकली और रथ के साथ हम घोड़ा रही और घोड़ा के साथ हम धनुष बांध रही, धनुष भी रही, तर्कस रही, बांधी और कर सकते हैं युद्ध ला आसानी से जीत और एक कारण फिर वो यज्ञ ला पूरा करे बर कौन हमार महाराज रावण एकांत वास में चले जाते और वो यज्ञ पूरा करे के प्रयास करते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे मेघनाथ भी यज्ञ करी तो वो मेघनाथ मत करे पावन वो यज्ञ विध्वंस करे बर भगवान स्वयं भेजते। और आज भी ये यज्ञ फिर से कौन करते? रावण करते। यज्ञ करना और यज्ञ का लक्ष्य क्या है? यज्ञ का लक्ष्य समाज के कल्याण के लिए है या यज्ञ का लक्ष्य केवल दूसरों को मारने के लिए? कबू कबू में विनोद में कहता ये बात ला देख 10 दिन यज्ञ करीस तेन कौन ला मारे बर यज्ञ करीस, कौन ला छोटे दिखाए बर यज्ञ करीस? भगवान शंकर ला। लेकिन अजीब हो गए दमान ला छोटे करे बर छोटे दिखाए बर यज्ञ करीस और बेटी आके वो यज्ञ मंडप में समाप्त हो गई। तो ते दूसरा बार खांचा तोड़ दे तो तोरे वहां झपाही, सामने वाला कुछ होने वाला नहीं है। ताज रावण भी जैन यज्ञ कराते नहीं, वो राम ला मारे बर यज्ञ करते, राम में विजय पाए बर यज्ञ करते। तो तुलसीदास जी महाराज बढ़िया शब्द लिखते बोले वहां दशानन जागी करी और करे लाभ कछु यज्ञ कर छोटे यज्ञ करते। और यज्ञ जब शुरू हो गए तो तुलसीदास जी महाराज नीचे के अर्धाली में लिखे वो यज्ञ विध्वंस करे वो फिर बैठते भगवान राजन। और वहां सबसे बड़े बात तेरी से कि वो यज्ञ होते चलो कोई झंझट नहीं, एकांत में होते। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के दिल जलाने वाला राम के दल में कोई हावे तो तुलसीदास जी नीचे कर दाल में तुरंत लिख देते यहाँ विभीषण सब सुधी पाई और शब्द लिखते सब तिजाई रघुपति ने सुनाई। वहां यज्ञ हुई और यज्ञ शुरू कर दे और यहाँ पता चल गया। और ये यहाँ वहां के खेल में बहुत बड़े बात है। यहाँ बात आते रामा दल में और वहां बात आते रावण दल में। यहाँ एक बहुत बढ़िया यहाँ के बात मूल बात याद आती भगवान राघवेंद्र सरकार में जब हनुमंत लाल जी महाराज जी और उसके बाद वो जाने के प्रयास करे साहब कौन और जग कारण तारण भाव आदि भंजन धरनी बाहर की तुम अकेल गोवन पतिली ने मनु जाता सब उत्तर दी तो उसले दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बना सब आती आती। लेकिन एक बढ़िया शब्द बोले यहाँ हरि निश्चर बैठे ही अब भी पृथ्वी हम खोजत थे। भगवान राघवेंद्र सरकार के यहाँ हरि और यहाँ हरि जब चीज नहीं तब वो तब हनुमंत लाल जी महाराज के यहाँ हरि है, हरि ते नहीं है। और यहाँ हरि तो निश्चित आप हरिहर हरण करने वाला। तो जब भी यहाँ वाले बात नहीं तुरंत तुलसीदास जी यहाँ विभीषण सब सुधी पाई, विभीषण पूरा सुधी मिल गई। और एक बार भगवान राम में जाग बताई और एक बार नाई करई रावण एक जगह नाथ करई रावण एक जगह बोले एक यज्ञ करत है तो क्या करे जाए बोले सिद्ध भये नहीं मर ही अभागा। वो अभागा अब वो मर माने ये यज्ञ पूरा हो गई तो मरने वाला नहीं तो अगर भाग भर नहीं गए तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कही जे भगवान के मारे से भी नहीं मरी। और ये मान तुलसीदास जी करे संकेत करे भगवान मारने वाले नहीं है, भगवान हमेशा तारने वाले हैं। जिनको भी मारते हैं उनको तारते हैं और जो उनके मारने पर भी ना मरे वो अभागा ही है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखित वहां दशानन जाग करी और करे लाभ कछु यज्ञ कुछ यज्ञ करी। तो ये यज्ञ का तो बोले अब मैं बल के द्वारा नहीं जी सकता हूँ, शक्ति
मूल मिलना चाहिए। और शक्ति काकर द्वारा मिली थी? मातृशक्ति के द्वारा। और ये जिन यज्ञ करे जाते तेन कुल मिला के शक्ति आदि शक्ति, श्री सीता जी लिखे जाते, आदि शक्ति जही जग उपजाया सो उतरे मोर यह माया। भगवान राघव सरकार की। अब देख थोड़ा सोचो, माने कुल मिला के कि रावण के जीवन में न शांति है, न रावण के जीवन में न शक्ति है, न रावण के जीवन में भक्ति है। तभी तो श्री सीता जी हरण करके ले गए। वो तुलसीदास जी महाराज बोले नारी शक्ति, देवी शक्ति, और वो देवी लही प्रसन्न करना चाहते ताकि मूल शक्ति मिल जाए। अगर गुरुदेव बोल बता दे, लेकिन ध्यान चाहूं, एक देवी जो शक्ति है उसको आपने अपहरण कर लिया है, और एक देवी के शक्ति के द्वारा आप राम को जीतना चाहते हैं। एक तुलसीदास जी महाराज बोले ये रावण के जीवन के विडंबना ही है कि सीता ल पाना तो चाहते, शक्ति ल पाना तो चाहते, लेकिन राम ल मार के पाना चाहते, उधर जीवन की विडंबना है। और शूर्पणखा राम ल पाना चाहते, लेकिन सीता मार के पाना चाहते। अगर जीवन की, जबकि सीता और राम दोनों एक दूसरे के पूरक एक ही है। हीरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, और बन्नो सीता राम पद जिन्ही परम प्रिय खिन। तुलसीदास जी महाराज एक संकेत करते थे आदमी के जीवन में, जे बताना चाहते। बोले एक काम कर, बोले का अब विध्वंस करे बर भेजते, अब विध्वंस होते, लेकिन वो तरफ नहीं जाके मैं नीचे कर धालीन चर्चा करो। बोले का राम विरोध विजय एक राम से विरोध करते, और तुलसीदास जी लेकिन राम के जन विरोध करी और एक विजय ये तुलसीदास जी बहुत ज्यादा कहते, राम के विरोध करके विजय चाहते, और जे भगवान राम के विरोध करी वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सके, वो जीत नहीं सके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज के जैन जैन भगवान से विरोध करी, काबर भगवान नहीं होती, राम नहीं होती, हम वहां नहीं होते। और एक बात आपे से होकर से विरोध करके आप विजय पाना चाहते हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में विरोध के बारे में बहुत अखंड बात लिखी। राम विरोध, गुरु विरोध, और तुलसीदास जी फिर लिखे बोले नीति विरोध, और जैन भी राम के विरोध करे है आज तक के ओखर कल्याण में कबू जीते नहीं है। तब एक प्रश्न है, एक कैसे जीत पाई रावण? हाँ, तुलसीदास जी महाराज ये अर्धाली में लिखे राम विरोध विजय चाहते हैं, तो चाहे से कुछ मत हो नहीं हो। एक कैसे कहते हैं हमने कुछ भी पाया है तो आपके हो के पाया है, और यदि हम आपके नहीं होंगे तो हम कुछ पा नहीं सकते। राजेश्वर रामायण जी को बहुत बढ़िया कहते, आज तक हमने जो कुछ भी पाया है न हंस के पाया है न रो के पाया है, जो कुछ भी पाया है आपके हो के पाया है। तो बोले यदि राम के नहीं होगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। एक तुलसीदास जी महाराज सठ शब्द का उपयोग करी, ये सठ है, ये मूर्ख है, ये दुष्ट है। और ये बात ला बहुत तक हम समझा रही थी, कौन होकर धर्म पत्नी तक समझाते, माल्यवंत तक समझाते। बोले सबसे हट कर ले यही बात ला महाराज बाली ल तक समझाते होकर धर्म पत्नी। बोले ते हाँ जेकर संग लड़े बर जाते सुग्रीव, तो वो जे मिले नहीं थे सामान्य नहीं है। बोले कौन काल जीत सकई संग्राम, काल भी जीत सकते ऐसा वो करा। यहाँ तुलसीदास जी लिखे बोले तास विरोध न कीजिए नाथा, काल भी समझाएगी, तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। काल कर्म और जीव ओकरे हाथ में। से निवेदन है कि राम विरोध कुशल अति हुई, राम के विरोध से कोनो कुशल नहीं हो सके। विरोध से विरोध करबे ते कुशल नहीं हो सका। कुशल यदि रही तो भगवान के शरण में जा। ओकर से बस यहाँ तक के तुलसीदास जी लिखे शंभु विरोध न कुशल मुहि, और यहाँ तक के लिखे
शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। फिर तुलसीदास जी लिखे नीति विरोध न मारे ही दूता और राम विरोध न उबरसी। राम के विरोध से कोई उबरने वाला नहीं। एक शब्द लेकिन हट, ये जब माल्यवन समझे, बोले विभीषण समझे, बोले कौन समझे, ओकर धर्म पत्नी समझे, कौन मंदोदरी है ओकर संग विरोध मत करके के, लेकिन वो किस में विरोध एकरे संग कर रामेश के विरोधी बन। अब एकरे से तो सट हट ए हट पूर्वक। अब एक बात वो लिखे थे अति यज्ञ, बोले ये अति यज्ञ है, अति यज्ञ कहावत हमारे महाराज के ये रावण मोह है, और मोह इसलिए अति यज्ञ है। यज्ञ माने अज्ञानता, अज्ञानता माने का ना समझ। लेकिन किंकर जी महाराज ने दोनों पूछे ना रावण कौन है, तो मोह दस मौली 10 भ्रांत अहंकार है। तो रावण है क्या, तो बोले मोह है। लेकिन एक बार बोले मोह माने अज्ञान, बोले नहीं, ना समझ, बोले नहीं, तो वो है क्या, जान समझ के गलत करना ही रावण का उद्देश्य है। यही मोह है, वो जानता है फिर भी गलत कर रहा है, और इसलिए मोह। तुलसीदास जी महाराज इसीलिए यज्ञ के सामने अति का उपयोग करते हैं। और उसके पहले तुलसीदास जी महाराज लिखे हठ बस, हट के बस में है। बोले सब समझाए तो बोल नहीं मानते, हटिए। भाई अभी तक तो हम सोचे रहे 3 हट होते, राजहट, एक बाल हट, तिरिया हट। तब ये पूछो ये कौन से हट है, माने अलकरहा घेकर नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ये महाहट है। हमें छत्तीसगढ़ी में कहता ऐसा मन नहीं माने थे चल हट कह देते, माने अते खदे मैं ते बचने वाला नहीं जाने वाला। तुलसीदास जी महाराज अंत में कही स्पष्ट करत कट हट बस अति यज्ञ। सबके समझाने के बाद भी रावण बिल्कुल नहीं समझी तो अति यज्ञ लिखित। अब एक बाद लिखित बोले हट पूर्वक लड़ा थे, लेकिन कोनो रावण लेकिन छिद अंत में यज्ञ कोई ध्वंस करते। लेकिन अंत में एक दिन कोनो रावण ने पूछे कि ते अति ज्ञानी पंडित तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा गलत काम काबर करते हैं, तो मैं गलत काम नहीं करते हैं तो मोर रास्ता नहीं बनती। बोले कैसे, बोले राम ला कहीं अपन जीवन में लाना है तो सबसे बड़े काम करने सीता लाना है। बोले सीता यदि जनकपुरी में रही तो भगवान राम अपने अपन धनुष यज्ञ मारी, और श्री सीता यदि भक्ति लंका में आ जाए तो निश्चित है वहां कौन आ जाए, तो तुलसीदास जी महाराज के बिल्कुल रावण आई, राम जी आ जाए। और राम आई तब बोले लंका के मन जब तक राक्षस एक पाप करे है, इधर पाप एक समाप्त नहीं हो सका, इधर मुक्ति नहीं हो सका। देखकर बेटी में हट पूर्वक राम से विरोध करके श्री सीता जी हरण करे और लंका में लाए, काबर लाए, तो कि देखकर बेटी लाए श्री सीता जी रही, भक्ति जी रही, तेहे भगवान आई, और भगवान आई सब लमारी। और ये कुल मिला के ये तारही तो मोर एक ही उपाय है, ये तारे के देखर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंत में भाव देते तो वहां दशानन जाग करी करे लाग कुछ यज्ञ और राम विरोध विजय चह और सत हट बस अति यज्ञ। ये भाव के साथ मैं परमात्मा विराम देता हूँ। पटेल भैया ला पुनः सादर समर्पित। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप सुंदर कथा चर्चा। और 1 कम 50 लोग आपको सुन रहे थे, 49। आदरणीय सर जी कुछ ऐसे चुनिंदा वक्ताओं में से हैं जो जिनको प्रसंग निवेदन किया जाता है और सुंदर चर्चा। दशानन के द्वारा यज्ञ करने की चर्चा, मानस में 6 यज्ञों का वर्णन, रावण लंका में कितनी देर तक मूर्छित रहा और कब सावधान हुआ, यह मानस के प्रमाणों से नहीं कहा जा सकता, पर इसके ठीक नीचे चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, यहाँ लिखा सब सुधी पाई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत सी रात्रि बीत जाने पर शायद वो सावधान हुआ, तो क्योंकि तब तक विभीषण जी को यह खबर मिल गई। इस यज्ञ की खबर पाने पर तुरंत रात में ही वानरों को भेजना
आवश्यक न समझने के कारण, आवश्यक न लगने के कारण प्रातः काल में भेजे हैं। इन युद्धों में यह बात ध्यान रखना चाहिए कि मेघनाद और रावण ने लक्ष्मण मूर्छित लक्ष्मण जी को उठाकर लंका में ले जाने का जैसा प्रयास किया, वैसा रावण को उठा ले जाने का प्रयास लक्ष्मण और हनुमान जी नहीं किए। ऐसा करते तो बिल्कुल सहज हो जाता। उसे रण में खेल खिलाकर मारना है। अब वह जयदायक यज्ञ करने लगा है। रावण के जो यज्ञ करने का कारण है वो यही है कि जिसके पास जयदायक धर्म में रथ नहीं, उसका यज्ञ कैसे सिद्ध हो पाएगा। रावण ने अपनी संदेह जान लिया है कि अपना त्रैलोक की विजयी बल पराक्रम इस शत्रु के सामने पर्याप्त नहीं है, अतः यज्ञ करके अजेयत्व प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसलिए वह यज्ञ करने को उद्यत होता है। आपके द्वारा सुंदर कथा चिंतन, सभी श्रुति श्रोताओं के प्रति आभार। आप सभी से निवेदन, पूज्य द्विवेदी महाराज जी धर्मरथ की चर्चा कर रहे हैं, आप सभी में जुड़ेंगे।